क्वेश्चन ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का जो फॉर्मल चार्ज होता है, इट इज सेड टू बी द डिफरेंस, it is equal to the difference in the number of valence electrons in free form of that molecule and in Lewis structure। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का जो फॉर्मल चार्ज है, इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री फॉर्म एज वेल एज इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है जो फॉर्मल चार्ज होगा ऑफ एन एटम, अगर आपको किसी भी एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम इन फ्री फॉर्म माइनस नंबर ऑफ lone pair of electrons in Lewis structure plus minus 1 upon 2 the number of shared pair of electrons in Lewis structure this is the formula। या आप इसको लिख सकते हैं फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का बराबर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन फ्री स्टेट, इसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लुईस स्ट्रक्चर, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन 2 द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर, इसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच फॉर्मल चार्ज ऑन एनी स्पेसिफिक एटम कैन बी कैलकुलेटेड। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जाम्पल में हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, आपसे कहा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया था आपको पहले पिछले बार ये स्ट्रक्चर्स में लुईस स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे ड्रॉ होगा ओजोन का। मैं सीधा डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ उससे पहले वाले वीडियो में कि लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो ये लुईस स्ट्रक्चर है जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पे तो मैंने चार्ज दिखा दिया, सपोज मैं यहाँ पर चार्ज भी रिप्रेजेंट नहीं करा क्योंकि ये मैं निकालना है कि चार्ज कितना है हर एक एटम पर, वही उसका फॉर्मल चार्ज होगा। तो इसको मैंने मान लिया ऑक्सीजन एटम को पहला एटम है, ये सेकंड ऑक्सीजन एटम है और ये थर्ड ऑक्सीजन एटम है। अगर हमें यहाँ पर निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, क्या होगा, फॉर्मूला इज V माइनस L माइनस 1 अपॉन 2S, इट विल बी इक्वल टू V का मतलब इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू शेयर्ड पेयर के फॉर्म में कितने हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर्ड पेयर के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, यानी 6 माइनस 4 माइनस ये कट गया 2 टाइम्स तो माइनस 2, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। यानी जो पहला वाला ऑक्सीजन है उस पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, उसका जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या है 0। अब मैं फॉर्मल चार्ज की बात करूंगा सेकंड ऑक्सीजन एटम पर, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन एटम, जो दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम है इस पर फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला इज सेम V माइनस L माइनस 1/2। V का मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस लोन पेयर के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन 2 शेयर्ड पेयर के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर्ड पेयर के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। इससे ये कट गया 3 टाइम्स, यानी 6 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया यहाँ पर 1, यानी कहने का मतलब ये हो गया यानी +1। तो हमें पता है इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज होता है, तभी हम इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर आपको निकालना है ओजोन में ही फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, जो तीसरा ऑक्सीजन एटम ये वाला, इस पे फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मूला वही है V मींस बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर हैं, माइनस 1 अपॉन 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो क्या आ गया आपका -1, यानी इस पे जो चार्ज आएगा ना वो -1 आ जाएगा। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मल चार्ज ऑन एनी स्पेसिफिक एटम। अब एक क्वेश्चन है,
फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज इन इसमें फर्स्ट वन इज S इन HSO4 माइनस, मतलब HSO4 माइनस में आपको S पर यानी सल्फर पर जो फॉर्मल चार्ज है उसको निकालना है। तो एक काम करो, सबसे पहले इसका ड्रॉ कर दीजिए। लुईस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का 1 प्लस 6, सल्फर में 6 प्लस ऑक्सीजन में 6 इंटू 4। तो आप इसको करोगे कैलकुलेट, कितना आ जाएगा ये 31 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालोगे SO4 माइनस में, तो 31 इलेक्ट्रॉन प्लस एक माइनस चार्ज है प्लस 1, कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब आप इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो लुईस स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होगा जैसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी मैंने सिखा दिया आपको कैसे करते हैं लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, जो इससे पहले वाला टॉपिक है उसमें, उससे करिएगा। ये ठीक है, वैसे इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। आपसे कहा सल्फर पर निकालना है फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, फॉर्मूला तो वही है V माइनस L माइनस 1/2S, इट इज इक्वल टू, V का मतलब सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर, एक भी नहीं 0, माइनस 1/2। नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 12। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ना, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इससे कैंसिल किया 6, तो कितना आ गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी HSO4 माइनस में सल्फर का जो वैलेंस, सल्फर का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। इसी वजह से इस पर कोई चार्ज हम यहाँ दिखाते नहीं है जब हम इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस हैं फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अभी तो HSO4 माइनस में आपसे कहा कि सल्फर का आप फॉर्मल चार्ज निकालिए। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन का निकालो फॉर्मल चार्ज इन HClO4, तो क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मींस वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन में 7 प्लस 6 इंटू 4, so the electrons come to be 32, it will be 32 electrons हैं। if you will draw the Lewis structure it will be like this। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको सिखाया इससे पहले कि कैसे आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। अब आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन। फॉर्मूला इज V माइनस L माइनस 1/2S। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने होते हैं 7, माइनस लोन पेयर कितने, एक भी नहीं यानी 0, माइनस 1/2। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इससे कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, 7 माइनस 7 0, यानी HClO4 माइनस में क्लोरीन पर भी जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या है 0। इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे कहा जाए कि अगर हम यहाँ ले रहे हैं कार्बोनेट आयन, उसमें कार्बन का निकालना है इन CO3 डबल माइनस। कार्बोनेट आयन में कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। आपने यहाँ पर लिया, इसमें सबसे पहले इसका आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। मैं बार बार नहीं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, इससे पहले भी दिखाया है। मैं सीधा सीधा इसका जो लुईस स्ट्रक्चर था उसको ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। इट वॉज द लुईस स्ट्रक्चर। दिस वाज द लुईस स्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, इसमें हर एक एटम पर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको कार्बन सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, इट विल बी इक्वल टू V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में 4 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है माइनस
1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे कट गए 4 टाइम्स, कितना गया 4 - 4 0, यानी कार्बन पर 0 है। अब निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन इस वाले ऑक्सीजन पर, इसको पहला ऑक्सीजन मान लिया, इसको दूसरा मान लिया है, इसको तीसरा ऑक्सीजन माना है। ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पर, इस पर निकालिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, इससे कैंसिल हो गया तो 1, तो क्या हो जाएगा 6 - 6 यानी -1 आ गया। यानी इस ऑक्सीजन की बात की जाए, इस पे जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि सेकंड ऑक्सीजन पर निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड वाले पर कैसा क्या हो जाएगा, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं 4 माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, कितना आ गया 0, कोई चार्ज नहीं है। ऐसे आपसे कहा जाए फॉर्मल चार्ज निकालिए ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन में 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं 6 माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर कितने हैं 2, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आपका -1, यानी इस पे भी -1 चार्ज होता है। तभी तो CO3 डबल माइनस में इन दोनों ऑक्सीजन पर हम लोग माइनस चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे आया है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बात की। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आपसे कहा जाए हर एक एटम पर NO2 माइनस जो नाइट्राइट आयन है उसमें हर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालें। तो सबसे पहले इसका ड्रॉ करेंगे लुईस स्ट्रक्चर, ये N इधर ऑक्सीजन या ये डबल बॉन्ड, इसके पास 2 लोन पेयर्स, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर्स, ठीक है। ऑक्सीजन में ये पहला ऑक्सीजन मान लूँ मैं और इसको दूसरा ऑक्सीजन मान लूँ। सबसे पहले निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 माइनस लोन पेयर 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर कितने 6 × 6, कितना आ गया ये 0, यानी नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज 0 है। अब फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पहले वाले ऑक्सीजन पर, तो क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 माइनस लोन पेयर 4 माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, ठीक है। तो कितना आ गया इस पर 0, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज अगर मैं सेकंड ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं इस वाले ऑक्सीजन पर, तो क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 माइनस लोन पेयर 6 माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो कितना आ गया -1, यानी इस पे जो चार्ज है वो -1 है। इसी वजह से NO2 माइनस में इस ऑक्सीजन पर हम -2 -1 चार्ज दिखाते हैं। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन draw the Lewis structure of nitrate ion as well as we can calculate the formal charge on each atom in it.